इमरान ने इस पर दस्तखत किए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सारी दुनिया के लोगों पे की ज़बान पे एक चीज़ थी, एक नारा था कि या अल्लाह या रसूल शहीद भुट्टो बेकसूर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और ये आइन के मुताबिक सज़ा बरकरार नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। आज से तकरीबन 44-45 साल पहले इस मुल्क के आइन के बानी, इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले शख्स को एक जालिम डिक्टेटर ने कत्ल करा दिया था और उसके उन्होंने इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। आप शायद छोटे हों उस वक्त, यहाँ शायद पैदा भी ना हुए हों स्पीकर साहब, लेकिन मुझे वो 4 अप्रैल वाला दिन याद है। मैं अपने कॉलेज की तैयारी के लिए सुबह जब उतरा तो मेरे वालिद और वालिदा दोनों की आंखें नम थीं और मेरे वालिद ने कहा कि भुट्टो हमसे जुदा हो गया। एक जालिम ने भुट्टो जुदा कर दिया। ये नुकसान खैर सबसे बड़ा तो उनके ख़ानदान का था, उसमें तो कोई शक नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा या सनम भुट्टो साहिबा, उनका तो दर्द था ही, लेकिन उस वक्त ये पूरी पाकिस्तान के लोगों का, बल्कि दुनिया में मुसलमान जहाँ भी थे, इसलिए कि वो भुट्टो साहब वही थे जिन्होंने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस कराई थी और पूरे मुसलमानों को इकट्ठा किया था। और शायद ही कोई दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती हो कि उनकी शहादत के बाद लोगों ने खुदसोजी की हो, अपने आप को जलाया हो। उसके बाद जो उस डिक्टेटर ने लोगों पे जुल्म किए, लोगों ने कोड़े खाए, लेकिन वो जिए भुट्टो का नारा लगाते। जिए भुट्टो क्यों कहते हैं? जिए भुट्टो इसलिए कहते हैं हम कि वाकई भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। मुझे वो दिन भी याद है जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में हल्फ उठाने के बाद पहली तकरीर की थी। उनकी भी आंखें नम थीं और उन्होंने यही नारा लगाया था कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। और कल जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस में अपना चीफ जस्टिस साहब बता रहे थे, उनकी भी आंखें नम थी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी सुन रहा होगा उसको, और मुझे पता है काफ़ी दोस्त ख़ासतौर पे इस साइड के हम अगर मौजूद नहीं थे तो लाइव चल रहा था, जो 4 अप्रैल को जो आंखें नम थी, वो जो भी इस वक्त हयात है उसकी आंखें उस इंसाफ मिलने के बाद कल 6 मार्च को भी वो आंखें नम थी। हमारे दिल खुश थे कि एक इंसाफ मिला है शहीद को, लेकिन हमारी आंखें नम थी। आज इस असेंबली में पेश किया गया है और बड़ी असेंबली तो हमने पहले ही बुलाई हुई थी 7 तारीख के लिए, बड़ा ऐसा मौका आ गया। आज मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ, निसार साहब प्रेसिडेंट सिंध और कुछ और दोस्त, जाके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पे हाज़िरी भी दे के आए। ये वर्डिक्ट जो आया है या ये जो रेफरेंस पे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, उसमें ये भी कहा है कि जी कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस सज़ा को ओवरटर्न कर सकें। मैं ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए और ये बिल्कुल हो सकता है। और इसमें मेरा ख्याल है कोई भी, अभी कुछ देर पहले मेरे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त आए थे, उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और हम तकरीर भी करेंगे। मुझे पूरा यकीन है शब्बीर भी करेगा तकरीर इस पर, और वो भी सिग्नेचर भी करनी चाहिए उसको। लेकिन जो मर्जी है खैर हर मेंबर की, लेकिन इस पर कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी और हमने इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना होगा
जो कि एक पूरी कौम, और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद माना है कि जी हमसे गलती हुई, वो स्टिग्मा हटाने के लिए ये हमने करना होगा। उसके साथ साथ रेजोल्यूशन में हमने कुछ डिमांड्स की हैं जो कि मी एज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, करंटली मैं ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध हूँ, काबीना भी नहीं है मेरे साथ, और जो असेंबली अगर ये पास कर देती है रेजोल्यूशन कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली, ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल वर्कर जो अपनी सियासी जद्दोजहद में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, उनके लिए भी एक निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड के लिए हम रेकमेंड करेंगे। एक सिविल अवार्ड नहीं लाया जाए, जो कि वफाक की हुकूमत से हम ज़रूर ये दरख्वास्त करेंगे कि उसको भी उन सिविल अवार्ड्स की कैटेगरी में रखा जाए। जैसे मैंने कहा कि हमारे दिल तो खुश हैं लेकिन हमारी आंखें अभी भी नम हैं। वो जुल्म जो 45 साल पहले हुआ था उसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। इसी तरीके से जो 27 दिसंबर 2007 को जुल्म हुआ था, उस दिन तो खैर हम सारे इस एज के हैं, सबको याद होगा। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 27 दिसंबर शाम को 6 सवा 6 बजे हर एक की आंख नम थी। ये जो इस मुल्क में जुल्म होते रहे, कोई और सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने अपने 2 प्राइम मिनिस्टर्स इस तरीके से गंवाए हों। ना सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे और प्राइम मिनिस्टर के भाई, और उसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुन जो जमहूरियत की बहाली के लिए शहीद हुए हैं, उन सब के लिए जो इस वक्त अल्लाह के पास चले गए शहीद होने के बाद, इंशाअल्लाह ताला वो ऊपर से बैठे हुए इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आज सारे शहदा हमें देख रहे होंगे और वो ज़रूर इस बात पे कहेंगे कि ये इस सिंध असेंबली ने, जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी, जो पाकिस्तान की बानी असेंबली है, उसमें सबसे पहले ये करारदाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस केस की रेफरेंस की जो रिज़ल्ट है उसमें पेश की, उसमें पेश रही, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की। मैं दरख्वास्त में वैसे ही मेरे दरख्वास्त करने से पहले ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भाइयों ने कह दिया था कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। जमात इस्लामी के हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, और जो हमारे सुन्नी इत्तेहाद के दोस्त, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जमहूरी अक़दार को रखते हुए वो इस करारदाद की हिमायत भी करें और इस करारदाद में जो हमने लिखा है उसमें भी हमें सपोर्ट करें। स्पीकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। वसीम साहब।